अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। ये खबर बलूचिस्तान से आ रही है और ये खबरें अच्छी नहीं है। ये खबरें इंतहाई परेशान कुन है, बल्कि ये पहले से दीवार के ऊपर लिखी गई थी। पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम चीखते रही, इमरान खान चीखता रहा, पूरा मुल्क चीखता रहा, लेकिन हमारे कानों पर जू नहीं रहेंगी। ये इस खबर ने, ये ग्लोबल खबर बनी हुई है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, और इंडिया के अंदर इस पर मैराथन ट्रांसमिशन हो रही है। मैराथन ट्रांसमिशन इसके ऊपर शुरू हो गई है। ये खबर इंतहाई परेशान कुन खबर यह है कि बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर दिया गया है, और लोगों को तो यरगमाल बना दिया गया है, लेकिन पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया गया है। जो अभी तक इतलात आ रही हैं, बल्कि जो रेलवे हुकाम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस ट्रेन के अंदर तकरीबन 500 से 600 लोग मौजूद थे। 500 से 600 लोग मौजूद थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बराए मेहरबानी इस वीडियो को पॉज करें, चूंकि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें दहशतगर्द अपने साथ लेकर गए हैं, यरगमाल बना दिया है। दहशतगर्दों के जो गने हैं, बंदूकें हैं, वो उनके सरों के ऊपर मौजूद हैं। ये भी इतलात आ रही है कि 6 घंटे हो गए हैं इस सारे वाकये को, 6 से 7 घंटे हो गए जब मैं ये वीडियो में रिपोर्ट कर रहा हूं। यानी अभी तक लोग दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। सैकड़ों लोग, जो अपडेट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, मुज्जात खबरें हैं, अनकन्फर्म खबरें हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग हैं जो दहशतगर्दों की गोली के निशाने पर हैं। फिर मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है अगेन, कि पहाड़ों से दहशतगर्दों ने ऊपर लेकर जा रहे हैं। यानी ट्रेन से लोगों को निकाला, मुख्तलिफ बोगियों को आग लगा दी, और फिर आम लोगों को सर नीचे करके, सर के पीछे हाथ रख के वो उन्हें ऊपर लेकर जा रहे हैं। और मुसल्ला है, मुकम्मल तौर पर जो मॉडर्न वेपन है वो उनके पास देखा जा रहा है, और फिर मुख्तलिफ बोगियों को भी उन्होंने आग लगा दी है। अब नाज़रीन, की परेशान कुन खबर है, बराए मेहरबानी दुआएं करें, चूंकि उनके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। ईद आने वाली है चंद हफ्तों में, रमजान का महीना है, लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उस दौरान ये वाकया पेश आया है। हम पाकिस्तान में नाज़रीन तजुर्बे करते रहे, और हमने अपने लोग ख्याल नहीं किया कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। महसूस हो रहा है कि लोगों के खून को हमने पानी समझा है। दैट्स वेरी सैड। पाकिस्तानी जो इदारे हैं फुल ऑन हरकत में आ गए, पाकिस्तानी फौज फुल ऑन इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स के भी जहाज देखे हैं। लिहाजा तमाम तर पाकिस्तान के इदारे, खुफिया इदारे, सब हरकत में इस वक्त। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, कोयटा के अंदर खासतौर पर हाई अलर्ट इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी गई है। खबर यह है कि जनाब जाफर एक्सप्रेस, ये जाफर एक्सप्रेस आ रही थी जनाब, बुरे तौर पर ये कोयटा से आ रही थी, और कोयटा से इसने पिशावर आना था और फिर रावलपिंडी आना था। बलोचिस्तान ट्रेन हादसा जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल है। 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन को 8 नंबर टनल से में मुसल्लह अफराद ने रोक लिया। मुसाफिरों और अमले से राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रही। ये कंट्रोलर रेलवे, सरकारी हुकाम ये कह रहे हैं कि 9 बोगियां थी, 500 अफराद इसके अंदर सवार है, और 8 नंबर टनल, एक जगह टनल है, वहां से इसे रोका गया है। जिस मुकाम पर ट्रेन को रोका गया है वो मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर है, और जनाब वहां पर मोबाइल सर्विस नहीं है, वहां पर टेलीफोन सर्विस नहीं है, और पहाड़ियां हैं, और वहां पर टनल बनी हुई है। ये पहाड़ियों के अंदर से टनल बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है, वहां से ट्रेन ने गुजरना था, लेकिन वहां पर घात लगाकर, अभी तक की जो इतलात है, मुज्जात खबरें कि तकरीबन 70 से 80 दहशतगर्द थे, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख दिया है। खबर यह आ रही है कि अब जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है, क्लियरेंस का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये सिक्योरिटी जराए बातचीत कर रहे हैं। सिक्योरिटी जराए क्या कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। इंतहाई दुश्वार रास्ता है, सड़क से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम तरह फोर्सेज, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये फुल ऑन हरकत में है, और ये बाकायदा से ये शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया है। फिर सिक्योरिटी जरा मजीद क्या कह रहे हैं, दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की भी है, उनको यरगमाल बना रखा है। दहशतगर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। तो यानी सिक्योरिटी जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के पास अभी बच्चे और खवातीन और मर्द मौजूद हैं। यानी उन्होंने लोगों को ट्रेन में से निकालकर अपने साथ लेकर गए। यानी दहशतगर्दों ने बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों में लोगों को यरगमाल बना दिया है। यह बहुत ही खौफनाक डेवलपमेंट है जो कि हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला करने वाले अफराद अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। यानी अफगानिस्तान से इस सारे अटैक को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है, और फायरिंग का तबादला जारी है। ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ जारी है। सिक्योरिटी जरा, ये 50 मिनट पहले सिक्योरिटी जरा बता रहे कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। यानी इधर से फौज गई है, उधर से जनाब रिटेलिएशन में भी, उधर से दूसरी तरफ से भी फायरिंग हो रही है। ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त डेवलप हो रही है। फिर सिक्योरिटी जरा कहते हैं कि दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चियों को ढाल बनाया हुआ है। दैट्स अलार्मिंग, दैट्स अलार्मिंग, दैट्स खौफनाक के दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है, यानी उन्हें सामने रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जनाब ये कहानी बहुत आगे बढ़ गई है, ये गल बद गई है मुख्तियारिया, और ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं
जिन्हें बाकायदा से ढाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेशन पेचीदा हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। फौज के दस्ते वहां पर मौजूद है, ऑपरेशन जारी है। फिर सिक्योरिटी जरा कहते हैं, जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला होने के बाद हिंदुस्तानी और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पुरानी वीडियोस, फेक न्यूज और एआई वीडियोस के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात ठीक कर रहे हैं सिक्योरिटी जरा, इंडियन मीडिया इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन कर रहा है, जो मैंने शुरू में आपको बताया है। उन्होंने बराह रास्त इसके ऊपर ट्रांसमिशन शुरू कर दी है। और फिर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर आ रही है वीडियोस, वो दहशतगर्दों को देखा जा रहा है, ट्रेन आग लगी हुई है, तो बड़ी बुरी हालत है जो सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। अनकन्फर्म्ड है, चूंकि कुछ वीडियोस के अंदर ट्रेन को आग लगी हुई है, ट्रेन की कुछ बोगियों को आग लगी हुई है, और कुछ वीडियोस के अंदर कुछ लोगों की खुदा ना खास्ता बड़ी बुरी हालत में उनके लोग पड़े हुए, किसी का हाथ नहीं है, बाजू पर बड़ी बड़ी बुरी सूरत हाल है। और फिर बहुत सारी वीडियोस ये भी आ रही है सोशल मीडिया पर कि जहां पर दहशतगर्द बाकायदा से लोगों को ऊपर लेकर जा रहे हैं, पहाड़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया और दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ है। अवाम मुस्तनद जराए से मालूमात हासिल करे और गुमराह कुन खबरों से बचे। ये जनाब सिक्योरिटीज राय ये कह रहे हैं। बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन? बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अस्करी इजराइल के मुताबिक जिस जगह यह वाकया पेश आया है वो इंतहाई दुश्वार गुजार और मरकजी सड़क से दूर है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो शिद्दत पसंदों के खात्मे तक जारी रहेगा। इस हमले की जिम्मेदार शिद्दत पसंद तंजीम बीएलए है। बीएलए की जानिब से ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनकी जानिब से कबूल की गई है, बल्कि जिम्मेदारी भी उनकी जानिब से कबूल की गई है। और तंजीम का कहना है कि यरमालियों में तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। That's serious. That's damn serious कि ये जो कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि इसके अंदर आम लोग तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं असल में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी हैं। उनको भी इन्होंने दहशतगर्दों ने यरमाल बना दिया है। भारत बराए मेहरबानी किसी भी चीज को बाद में सोचें। इस वक्त ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक डेवलप हो गई है और इस वक्त अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पर, अल्लाह ताला रहम करे उन 400-500 लोगों पर। वहां पर मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, 4G पाकिस्तान में चल नहीं रहा, बड़ा अजाब है। और अब जो खबरें आ रही है, खबरें ठीक नहीं है। ये खबरें हरगिज की खबरें ठीक नहीं है। तमाम तर जो अपडेट्स अभी मैं लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि डेवलप हो रही हैं। और जाफर एक्सप्रेस और बुज़दिलाना हमला ये सोशल मीडिया पर मैसिवली रिपोर्ट हो रहा है। दहशतगर्दों का घेराव भी कर लिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं। और दिस इज हाउ ये सब कुछ हो रहा है। सख्त तरीन रद्दअमल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर है। पाकिस्तान में लोग भी ज़ाहिर है इसके ऊपर खुलकर बातचीत कर रहे हैं, सवालात बहुत सारे उठा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बलोचिस्तान में दहशतगर्द एक सच्चों की मार है। लेकिन ज़ाहिर है ये घटिया स्टेटमेंट थी, ये एक गैर संजीदा स्टेटमेंट थी। मोहसिन नकवी से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? लेकिन ये फखरुर रहमान साहब ने लिखा है, इज दैट एसएचओ हेडिंग द ऑपरेशन ऑन जाफर एक्सप्रेस टू रेस्क्यू द 450 पैसेंजर नाउ द रियल प्रॉब्लम ऑफ बलोचिस्तान इज दैट द पपेट सरदार्स एंड देयर गवर्नमेंट बलोचिस्तान मस्ट बी गवर्न्ड बाय इट्स पीपल। सालार खान काकड़ बलोचिस्तान का असल जो रहनुमा है वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। डॉक्टर मारंग बलोच, उन्हें हमने डिक्लेयर कर दिया कि ना वो रियासत मुखालिफ है। और फिर सरफराज बुगटी, यानी इन्हें लाकर हमने अपनी मर्जी से प्लांट करके इंपोर्टेड एक बंदे को इंपोर्ट करके, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन करके हमने उस बंदे को वहां पर बैठा दिया है। बलोचिस्तान का जो अपना मैंडेट था हमने उन लोगों को नहीं दिया है। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि हमारी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस उनके कब्जे में है। खबरें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। बराए मेहरबानी हाथ उठाएं, दुआएं करें। मजीद आपको हर घंटे इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, लिहाजा आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो इतलात आ रही है अभी तक के तकरीबन ये 9 बोगियां थी और 500 से 450 से 500 लोग हैं जो कि उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। 70 से 80 दहशतगर्द जो मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक रिपोर्ट हो रहा है। और फिर ये भी खबरें आ रही है कि दहशतगर्दों ने उन्हें यरगमाल बना दिया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये करें, यानी कि 400-500 बंदे को लेकर 200-300 बंदे को लेकर वो पहाड़ों पर चढ़ गए हैं और उन्हें लोगों को लिटाया हुआ है। गन्ने उन्होंने यहां पर रखी हुई है, मॉडर्न जदीद वेपन है उनके पास। जो हमने वीडियोस देखी हैं, फौज की वीडियोस देखी हैं, फौज की गाड़ियां भागती हुई वहां पर पहुंची है, दौड़ती हुई पहुंची हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स फुल ऑन हरकत में है। हमने फौजी जहाजों को भी ऊपर बाकायदा से सराउंड करते हुए देखा है। अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।